हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो फ्रॉम नीलोफर बायोलॉजी क्लासेस। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मुझे इंस्पिरेशन मिल सके, मैं आपके लिए और न्यू वीडियोस बना सकूं। सो लेट्स बिगिन। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे सेल ऑर्गेनेल गोल्जी बॉडीज़ के बारे में, जिसे गोल्जी कॉम्प्लेक्स और गोल्जी अपैरेटस भी बोलते हैं। अगर ये प्लांट्स के अंदर प्रेजेंट हो तो उसे डिक्टियोसोम्स बोलते हैं, और भी बहुत सारे नाम हैं इसके। गोल्जी बॉडी एक्ट एज अ डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर इन द सेल। व्हाई इट इज एक्ट एज अ डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर इन द सेल, ये आज के लेक्चर में हम समझेंगे। ओके, अब ये देखिए, ये सेल है। सेल का इंटरनल स्ट्रक्चर देखें, ये बीच में आपको जो बड़ी सी बॉडी दिख रही है ये न्यूक्लियस है। गोल्जी बॉडी को जनरली देखा गया है न्यूक्लियस के आसपास ही प्रेजेंट होता है, यूजुअली प्रेजेंट नियर द न्यूक्लियस, बट नॉट ऑल द टाइम। ऐसा ज़रूरत नहीं है कि ये न्यूक्लियस के बिल्कुल ही पास में हो। अब गोल्जी बॉडी का नाम गोल्जी क्यों पड़ा, इसके पीछे की स्टोरी है, आइए सुनते हैं। कैमिलो गोल्जी एक इटालियन डॉक्टर थे जिनका जन्म इटली के एक स्मॉल विलेज कोर्टिनो में हुआ था ड्यूरिंग 1840s में। एबियट ग्रासो में के हॉस्पिटल में ये चीफ मेडिकल ऑफिसर थे, और ऐसा कहते हैं इन्होंने अपने रिसर्च वर्क के लिए एक लिटिल किचन को लेबोरेटरी में कन्वर्ट कर दिया, और फिर वहाँ पर अपनी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दी इन्होंने नर्वस सिस्टम के ऊपर। और ही ऑल्सो स्टेब्लिश सेल स्टेनिंग टेक्निक, जिसे ब्लैक रिएक्शन बोलते हैं, यूजिंग सिल्वर नाइट्रेट। इस टेक्निक की हेल्प से जो जितने भी न्यूरोलॉजिस्ट थे, साइंटिस्ट थे, वो सेल का इंटरनल स्ट्रक्चर स्टडी कर पा रहे थे ईजिली। तो जो सेल स्टेनिंग ब्लैक रिएक्शन का डिस्कवरी का क्रेडिट है वो भी कैमिलो गोल्जी को जाता है। सो लेट्स कम टू द स्टोरी ऑफ गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी कैसे डिस्कवर हुआ? कैमिलो गोल्जी एक्चुअली सेंट्रल नर्वस सिस्टम स्टडी कर रहे थे इन द ब्रेन ऑफ कैट एंड बार्न आउल। तो उन्होंने नर्व सेल के अंदर एक रेटिकुलर लाइक स्ट्रक्चर ऑब्जर्व किया, जिसे इन्होंने बोला इंटरनल रेटिकुलर अपैरेटस। बट कुछ साइंटिस्ट एग्री नहीं थे, उन्हें लगा मे बी शायद ये ड्यू टू फॉल्स स्टेनिंग ऐसा दिख रहा है। बट इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आने के बाद ये कंफर्म हो गया, हाँ वाकई में ही ऐसा कोई इंटरनल स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। तो इसीलिए इस स्ट्रक्चर को इनके नाम दे दिया गया है, क्योंकि ये जो गोल्जी बॉडी की डिस्कवरी का क्रेडिट है वो कैमिलो गोल्जी को दिया गया। कैमिलो गोल्जी को लगा ये जो स्ट्रक्चर है इंटरनल रेटिकुलर लाइक स्ट्रक्चर, ये शायद सिर्फ ब्रेन की सेल्स में ही पाया जाता है, नर्व सेल्स के अंदर ही होता है। बट नहीं, ये ऐसा नहीं है, ये इट इज़ प्रेजेंट इन ऑल यूकैरियोटिक सेल्स। ये सारी यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर होता है। प्लांट्स में जो है ये कनेक्ट नहीं रहता, अनकनेक्टेड रहता है, साइटोप्लाज्म के अंदर स्कैटर्ड की रहता है। ठीक है, इसलिए से डिक्टियोसोम्स बोलते हैं। डिक्टियो टर्म का मतलब होता है थ्रोन आउट, सोमा मतलब बॉडी। तो ये साइटोप्लाज्म के अंदर ऐसे स्कैटर्ड फॉर्म में रहता है। और जो गोल्जी बॉडी है सारे प्रोकैरियोट्स में एब्सेंट है, जैसे कि हमें बताया था प्रोकैरियोट्स की कैरेक्टरिस्टिक्स में ये आता है, उनके पास सेल ऑर्गेनेल होते ही नहीं है, एब्सेंट होते हैं, जैसे बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी। और रेड ब्लड सेल्स में ये एब्सेंट है, क्यों? क्योंकि आफ्टर मैच्योरेशन रेड ब्लड सेल्स अपने सारे सेल में ऑर्गेनल लॉस्ट कर देती है। तो ये तो थी अक्रेंस, कहाँ कहाँ पर गोल्जी बॉडी प्रेजेंट होता है। सो डिफाइन करते हैं व्हाट इज गोल्जी अपैरेटस। गोल्जी अपैरेटस क्या होता है? इट गोल्जी बॉडी इज अ स्मूथ सरफेस। इसका सरफेस क्या है? बिल्कुल स्मूथ है। रेटिकुलर एक लैटिन टर्म है जिसका मतलब है नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर है इसका, स्मूथ सरफेस है ये। और मेम्ब्रेन एनक्लोज्ड ऑर्गेनल है ये यूकैरियोटिक सेल्स का, जिसका मेनली फंक्शन किसमें होता है? सिक्रेशन में। ओके, सो ये ओवरऑल डिफाइन कर रहा है गोल्जी बॉडी में एक्चुअल में है क्या। गोल्जी बॉडी इज अ स्मूथ सरफेस रेटिकुलर मेम्ब्रेन एनक्लोज्ड ऑर्गेनल ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स कंसर्न विद सिक्रेशन। अब इसका स्ट्रक्चर भी देखते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स। ये देखिए, इसके आसपास आपको जो ये स्फेरिकल बॉडी नज़र आ रही है, ये क्या है? वेसिकल्स है, मेम्ब्रेन बाउंड, जिसने सराउंड कर रखा है पैरेलली अरेंज स्टैक्स ऑफ सिस्टर्ना। ये रेटिकुलर स्ट्रक्चर ऐसा सिस्टर्ना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी होते हैं, वहाँ पर भी प्रेजेंट होते हैं, इसमें भी होता है, इसे सिस्टर्ना बोलते हैं। स्टैक्स हैं ये एक के ऊपर एक। ठीक है, तो गोल्जी बॉडी का स्ट्रक्चर देखा तो स्टैक्स हैं सिस्टर्ना के, और ये सराउंडेड हैं मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल से। सो ये था गोल्जी अपैरेटस के बारे में, व्हाट इज गोल्जी अपैरेटस। अब इसका स्ट्रक्चर समझते हैं।
डेल्टन एंड फेलिक्स ने 1954 में इसका अल्ट्रा स्ट्रक्चर स्टडी किया गोल्जी बॉडी का, और ये बताया कि गोल्जी बॉडी जो है मेनली 4 पार्ट्स की बनी हुई है। द फर्स्ट वन इज सिस्टर्नी। सिस्टर्नी गोल्जी बॉडी का मैंने बताया था। सिस्टर्नी क्या होता है? फ्लैट लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे सिस्टर्ना बोलते हैं। अगर एगो प्लूरल ये सिस्टर्नी है, तो सैक लाइक स्ट्रक्चर जो दिख रहा है पैरेलली अरेंज है एक के ऊपर एक स्टैंड, इसे सिस्टर्नी बोलते हैं। और इसकी एक डेफिनेट पोलैरिटी है, मतलब 2 फेस है इसके पास, सिस एंड ट्रांस। जो सिस फेस है इसकी वो देखिए, ये जनरली न्यूक्लियस के पास, न्यूक्लियस की साइड होती है इसकी सिस फेस, और जो ट्रांस फेस है वो इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास होती है, ट्रांस फेस। ओके, सिस फेस को फॉर्मिंग फेस भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं फॉर्मिंग फेस? जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, जो प्रोटीन्स है वो राइबोसोम्स में बनते हैं, और राइबोसोम्स जो हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पे प्रेजेंट है। तो जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जितना भी स्टफ बन रहा है, प्रोटीन्स वगैरह, लिपिड्स वगैरह, तो वो प्राइमरी फॉर्म में रहता है, मतलब वो पूरा प्रोसेस नहीं होता, वो अपनी फाइनल प्रोसेसिंग के लिए गोल्जी के पास जाता है। तो वो इसके मेम्ब्रेन से पिंच ऑफ होके वेसिकल की फॉर्म में सिस फेस से फ्यूज हो जाता है। ठीक है, फॉर्मिंग फेज इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो अपनी फॉर्मेशन के लिए आ रहा है। ठीक है, यहाँ से पिंच ऑफ होके इसके पास हो गया, फिर वो सिस्टर्ना से फ्यूज हो गया और यहाँ पे प्रोसेसिंग होती है। देन उसके बाद फिर दोबारा पिंच ऑफ हो जाता है गोल्जी की मेम्ब्रेन से ट्रांस फेज से, जिसे मैच्योरिंग फेज बोलते हैं, क्योंकि उसका अब मैच्योरेशन हो चुका, मैच्योर हो गया वो, तो जो भी उसके अंदर प्रोसेसिंग होनी थी, इसलिए इसे मैच्योरिंग फेज बोल रहे हैं ट्रांस फेज को। और इसे कॉन्वेक्स और कॉन्केव क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि सिस फेस जो है वो कन्वेक्स की तरह दिखती है, तो इसलिए कन्वेक्स फेस भी बोलते हैं। और मैच्योरिंग फेस और ट्रांस फेस को कनकेव क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि जो इसकी अपीयरेंस है वो कनकेव की तरह है। ठीक है, तो सिस्टर्नी की 2 फेस आपको एक्सप्लेन की है मैंने, एक सिस एक ट्रांस। बीच में भी इसके सिस्टर्ना होते हैं, उन्हें मीडियल सिस्टर्न्स बोलते हैं। ठीक है, तो एक्चुअली में देखा जाए ये सिस्टर्ना लाइक स्ट्रक्चर 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। सबसे पहले सिस जो न्यूक्लियस के पास है, देन उसके बाद मीडियल रीजन जिसे मीडियल सिस्टर्न्स बोलते हैं, एंड थर्ड वन इज की ट्रांस फेस जिसे मैच्योरिंग फेस बोलते हैं, क्योंकि वो प्रोसेसिंग हो चुकी है सब्सटेंस की, जो भी रॉ मटेरियल्स आ रहा है ईआर से वो उसमें मैच्योर हो चुका है, तो उसे मैच्योरिंग फेस, ट्रांस फेस और कनकेव फेस बोलते हैं। और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साइड होती है। ओके, तो ये तो था सिस्टर्ना स्ट्रक्चर के बारे में गोल्जी के। नाउ मूव टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ गोल्जी। सेकेंड पार्ट गोल्जी का ट्यूब्यूल्स है। ट्यूब्यूल्स क्यों बोलते हैं इसे? क्योंकि ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, देखिए ट्यूब्स की तरह दिख रहा है। और ये बनता किसका? ये एक्चुअली बना हुआ सिस्टर्नी का ही है। सिस्टर्नी में फेंस्ट्रेशन हो जाती है, पोर्स, एपर्चर वगैरह जो होते हैं, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर दिखता है, तो ये ट्यूब्यूल्स बोलते हैं इसे। ओके, एंड थर्ड पार्ट जो है गोल्जी का वो सिक्रेशन वेसिकल्स हैं। सिक्रेटरी वेसिकल्स ये यूजुअली कॉन्वेक्स की साइड पर प्रेजेंट होती हैं, और ये स्मूथ और कॉटेड वेसिकल्स होती हैं। ओके, एंड थर्ड पार्ट जो है गोल्जी का वो गोल्गियन वैक्यूल्स है। ये भी सिस्टर्ना के बने हुए हैं। ये एक्सपेंडेड पार्ट है, वो थोड़ी एक्सपेंड हो जाती है, स्वेलन हो जाती है, मॉडिफाइड हो जाती है और वैक्यूल्स की फॉर्म ले लेती है। ठीक है, और ये जो डेवलप होते हैं ये कनकेव फेस से होते हैं, मैच्योरिंग फेस से। ओके, और ये एमोर्फस ग्रैनुलर सब्सटेंस कंटेन करते हैं। कभी कभी गोल्जियन वैक्यूल्स एज अ लाइसोसोम फंक्शन करते हैं। तो ये तो था स्ट्रक्चर के बारे में, मतलब गोल्जी बॉडी 4 पार्ट्स की बनी हुई है, सिस्टर्नी, ट्यूब्यूल्स, सिक्रेटरी वेसिकल्स एंड फोर्थ वन इज गोल्गियन वैक्यूल्स। अब फंक्शन क्या करती है गोल्जी बॉडी? जैसे कि मैंने आपको बताया था, प्रोटीन्स की जो सिंथेटिक मशीनरी है राइबोसोम, वो ईआर के सरफेस पे ही प्रेजेंट है। तो देखा जाए ईआर एक साइट है प्रोटीन सिंथेटिक की मशीनरी की, लिपिड्स, प्रोटीन, सब स्टफ जो है ईआर का वो पिंच ऑफ होके इसके पास जाता है, गोल्जी के पास फ्यूज हो जाता है फिर इसकी मेम्ब्रेन से। ये देखिए ये पिंच ऑफ हो रहा है यहाँ से, और ये गोल्जी की सिस फेस से जाके फ्यूज़ हो जाता है। फिर ये फ्यूज़ होने के बाद गोल्जी के अंदर एंटर कर गया, वहाँ पर इसकी प्रोसेसिंग होती है, जो भी एडिशन वगैरह प्रोटीन के अंदर चेंजेस करने हैं वो सब गोल्जी के अंदर हो रहा होता है। जब फाइनल ये चेंजेस हो जाते हैं गोल्जी के अंदर, फिर दोबारा से ये पिंच ऑफ होता है वेसिकल्स की फॉर्म में,
और बाहर आ जाता है। ओके, जहाँ भी अब ये जो वेसिकल है ये वहाँ जाएगी जहाँ भी इसकी ज़रूरत होगी, जिसके लिए भी ये बना हुआ है। ओके, जैसे अगर इसे सेल के बाहर भेजना है आउटसाइड, तो ये सेल के आउटसाइड जाएगी। अगर आउटसाइड जा रही है सेल के तो एक्सोसाइटोसिस। अगर सेल के अंदर ही जा रहा है प्रोडक्ट बन के, जैसे यहाँ पर ये देखिए सेल के अंदर ही जा रहा है अर्ली एंड, तो ये एंडोसाइटोसिस कहलाता है। ठीक है, एंडो मतलब इनसाइड, एक्सो मतलब आउटसाइड, सेल साइटोसिस मतलब सेल के अंदर। तो डिपेंड करता है डेस्टिनेशन, उसकी ज़रूरत कहाँ पर है। ओके, तो ये तो था फंक्शन ऑफ सेल के बारे में। जितना भी स्टफ ईआर के अंदर बन रहा है वो मॉडिफाई होता है गोल्जी बॉडी के अंदर, देन दोबारा पैक होता है, पैकेजिंग होती है, फिर उसे ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है जहाँ भी उसकी ज़रूरत होती है। सब कुछ ये गोल्जी का काम है, कहाँ उसको भेजना है और क्या ऐड करना है। ठीक है, प्रोसेसिंग वगैरह, फिर ट्रांसपोर्टेशन होता है। गोल्जी बॉडी लाइसोसोम्स के डेवलपमेंट में भी हेल्प करता है। गोल्जी अपैरेटस एक इम्पॉर्टेंट साइट है। ग्लाइकोप्रोटीन्स और ग्लाइकोलिपिड्स सब गोल्जी अपैरेटस के अंदर बनते हैं। कैसे? हमें पता है रफ ईआर में प्रोटीन्स बनती है। रफ ईआर की प्रोटीन्स जो है गोल्जी बॉडी के अंदर जाके उसमें कार्बोहाइड्रेट्स ऐड करता है गोल्जी कॉम्प्लेक्स, तो वो ग्लाइकोप्रोटीन्स बन जाती है। ग्लाइको मीन्स कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, एडिशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स टू द प्रोटीन विद द हेल्प ऑफ गोल्जी कॉम्प्लेक्स। ठीक है, अटैचमेंट में हेल्प करता है। सिमिलरली ग्लाइकोलिपिड्स भी गोल्जी कॉम्प्लेक्स के अंदर बनते हैं। वो कैसे? जैसे हमें पता है लिपिड्स स्मूथ ईआर में बनते हैं, तो जो एडिशन है कार्बोहाइड्रेट्स का गोल्जी बॉडी के अंदर, वो भी गोल्जी कॉम्प्लेक्स कराता है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स लिपिड्स में ऐड होने के बाद ग्लाइकोलिपिड्स कहलाते हैं। तो ये तो था इनके फॉर्मेशन ग्लाइकोप्रोटीन ग्लाइकोलिपिड्स की कैसे होती है। तो प्रोसेसिंग जो है मेनली मैंने आपको बताया था वो रॉ स्टफ रहता है, रॉ मटेरियल्स रहता है जितना भी ईआर के अंदर बनता है। जो फाइनल प्रोसेसिंग है वो गोल्जी अपैरेटस करता है। अब ये नंबर जो है गोल्जी बॉडी के ये भी वेरी करते हैं, कितने गोल्जी कितनी सेल कौन सी सेल्स में कितने ज़्यादा होने चाहिए, वो डिपेंड करता है सेल की मेटाबॉलिक एक्टिविटी में। फॉर एग्जाम्पल जैसे एंडोक्राइन ग्लैंड्स के सेल हार्मोन्स वगैरह सिक्रेट करते हैं, तो वो सिक्रीशन एंजाइम्स की उन्हें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो वहाँ पर ऑब्वियसली गोल्जी ज़्यादा प्रेजेंट होगी क्योंकि वहाँ पे हार्मोन्स की ज़रूरत है। अगर थायराइड ग्लैंड के अंदर गोल्जी बॉडीज को डिस्ट्रॉय कर दिया जाए उनकी थायराइड ग्लैंड की सेल्स के अंदर, तो थायराइड हार्मोन नहीं बनेगा। तो डिपेंड करता है ऑर्गन कौन सा है, उसमें डिमांड मेटाबॉलिक एक्टिविटी कैसी है सेल की, उसी हिसाब से वेरी करते हैं गोल्जी बॉडीज़ के नंबर। तो ये डिपेंड करता है। सो रिकैप करते हैं आज की क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा। गोल्जी apparatus was discovered in the year 1898 by an Italian physician and cytologist Camillo Golgi in the nerve cell of barn owl and cat. Second, गोल्जी बॉडी है एक स्मूथ सरफेस रेटिकुलर मेम्ब्रेन एनक्लोज ऑर्गेनल है यूकैरियोटिक सेल का, जिसका मेनली फंक्शन किससे है? सिक्रेशन से। गोल्जी बॉडी के मेन 4 पार्ट्स है बेसिकली, सिस्टर्नी, ट्यूब्यूल, सिक्रेटरी वेसिकल्स एंड गोल्गी वैक्यूल्स। मेन फंक्शन क्या है गोल्जी बॉडी का? मॉडिफिकेशन करता है, जितना भी रॉ मटेरियल स्टफ ईआर का आ रहा होता है उसको मॉडिफाई करता है, देन पैक करता है और ट्रांसपोर्टेशन करता है उनकी वेरियस सब्सटेंस की, लाइक प्रोटीन्स एंड लिपिड्स। गोल्जी बॉडी लाइसोसोम्स के डेवलपमेंट में भी हेल्प करता है। ग्लाइकोप्रोटीन्स ग्लाइकोलिपिड्स जितने भी है ये सब के सब गोल्जी अपैरेटस के अंदर बनते हैं। और जो सेल्स जितने सिक्रीट करती है हार्मोन्स एंजाइम वगैरह, उनके पास उतना ज़्यादा गोल्जी बॉडीज़ प्रेजेंट होता है। ये तो आज की क्लास में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब